हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद मैंग 2.0 में आपका स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ते हैं जीएस के बारे में। जीएस देखिए सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं। और आज हमारा जो ये वीडियो है या फिर ये जो सवाल हैं ये बीएड एंट्रेंस वालों के लिए है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम आ गया है और इसको लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। और जो पिछले एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं जितने भी हुए हैं उन जीएसओ में से ही छांट के ये बनाया गया है वीडियो या फिर क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, उगते सूर्य का देश। देखिए उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं। देखिए उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, वो कहते हैं जापान को। किसको कहते हैं, जापान को कहते हैं। जो जब सूर्य उगता है तो क्या हो जाता है, सुबह हो जाती है। जब सूर्य उगता है तो सुबह हो जाती है। और जापान के लोग करते क्या, जाए पहले खा लेते हैं पान, यानी सुबह हो गई भैया तो जापान वाले आँख खुली कि पहले पनवे खाते हैं। कहाँ वाले, जापान वाले। तो पूछा जाए उगते सूर्य का देश किसे कहा गया है, तो जापान को कहा गया है। जो कि सुबह हुई जाके पान खा लेते हैं, जापान। डूबते सूर्य का देश, देखिए एक देश ऐसा भी था जो हमारे भारत को लेके डूब गया था, या फिर हमारे देश पे कई वर्षों तक उनका शासन रहा है, या फिर कई वर्षों तक शासन किए थे। जैसे अब इसी तरह से हम रिलेट करेंगे, कौन सा देश था, तो वो था ब्रिटेन। यानी डूबते सूर्य का देश कौन था, तो वो था ब्रिटेन था। आगे अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा गया है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश उसे कहा गया है जिस देश के नाम के ऊपर आधारा लगा हुआ है। तो कौन सा देश है वो है नॉर्वे। डूबते सूर्य का देश लेकर डूब गया था ब्रिटेन। उगते सूर्य का देश जापान। पान खा के वो लोग, सुबह होती है सूर्य उगा नहीं कि पान खा के उठ जाते हैं। आगे देखिए ये सवाल संविधान से है, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई। यानी किस संविधान संशोधन में ये किया गया कि मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो ये कब किया गया था, तो ये था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है, इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा कब किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। आगे संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 51 का क्या है, मूल कर्तव्य है। यानी कि संविधान का भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का क्या है, तो वो मूल कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य लाया कहाँ से गया और कब संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य लाया कहाँ से गया, अगर हमारे सर में, सर मतलब यहाँ मूड में भाई, मूड में सर में, हम लोग गाँव में ऐसे बोलते हैं। तो देखिए जो मूल कर्तव्य में क्या है, अगर हमारे सर में रूसी पड़ जाए, क्या पड़ जाए, अगर हमारे सर में रूसी पड़ जाए तो हमारा कर्तव्य क्या होगा, अगर हमारे सर में रूसी पड़ जाए तो हमारा मूल कर्तव्य होगा रूसी को निकालना। ठीक है, रूस। यानी कि मूल कर्तव्य किस देश से लाया गया है, तो मूल कर्तव्य किस देश से लाया गया है, रूस से लाया गया था। हमारे संविधान में जोड़ा गया है तो मूल कर्तव्य कहाँ से लाया गया, रूस से लाया गया। कब लाया गया, कब जोड़ा गया, देखिए मूल कर्तव्य को कब लाया गया, कब जोड़ा गया, तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन था। तभी 42वें संविधान संशोधन करने के बाद ही मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। अब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 4-2 कितना होता है, 6 होता है। तो 4-2 6 होता है, तो ये कब जोड़ा गया, 1976 में। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसी में मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। आगे देखिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, यानी कब हटाया गया, ये जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या है हमारे संविधान में, ये हमारे संविधान में मूल अधिकार है। यानी हमारे संविधान में मूल अधिकार था पहले, अब नहीं है। मूल अधिकारों की संख्या हमारे संविधान में कितनी है, 6 है। मूल अधिकार में अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6। देखिए हमारे जो लिखा गया मूल अधिकार में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 6 है। और वास्तव में हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए, 6 मूल अधिकार दिए भी गए हैं। लेकिन पहले कितने थे, 7 थे। 7वां कौन सा था, वो था संपत्ति का अधिकार था। इसे संविधान से कब हटाया गया, तो इसे संविधान से कब हटाया गया, देखिए 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, 4-4 कितना होता है, 8 होता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल
हमारे मूल अधिकार में जो संपत्ति का एक अधिकार था उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा करके 300 का में ले जाके रख दिया गया और अब ये एक कानूनी अधिकार है। अगर बात की जाए संपत्ति का अधिकार या मूल अधिकार, अगर कहा जाए मूल अधिकार जो है हमारे देश में मतलब हमारे संविधान में किस देश से लाया गया था, जोड़ा गया था, तो जो मूल अधिकार है आ से अधिकार, आ से अमेरिका, यानी मूल अधिकार कहाँ से लाया गया था, अमेरिका से लाया गया था। याद रखिएगा, मूल अधिकार कहाँ से लाया गया है, अमेरिका से लाया गया है। अगला सवाल देखिए, तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन। 44वां हुआ कब, 4/4/1978 में जब संशोधन किया गया। इसे कहाँ रखा गया, 300 का में। अब ये क्या है, एक संपत्ति का अधिकार जो था, अब ये क्या है, कानूनी अधिकार है। ये आ से अधिकार, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, यानी मूल अधिकार कहाँ से लाया गया, अमेरिका से लाया गया। आगे देखिए, खालसा पंथ की स्थापना, सिख धर्म के भाई, ये सिख धर्म से संबंधित सवाल। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था, वैसे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे। ठीक है, याद रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे, देखिए याद कर लीजिए। खाल जो पिक्चर हम लोग देखते हैं तो उसमें एक गोविंदा हीरो है, ठीक है, उसमें एक गोविंदा हीरो है। तो कौन किए थे, वो किए थे गुरु गोविंद सिंह किए थे, गुरु गोविंद सिंह किए थे। तो याद कैसे करेंगे, जो गोविंदा जो हीरो है, वो गोविंदा हीरो क्या करता है पिक्चर में, सभी विलेन की खाल को उधेड़ लेता है, यानी इतना मारता खाल पूरा उधेड़ लेता है। तो याद करिएगा, खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। आगे देखिए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो सिखों के जो 5वें गुरु थे उनके नाम में 5 अक्षर हैं भी। कौन थे, वो गुरु अर्जुन देव थे। देखिए इनमें 1 2 3 4 5 अक्षर है भी। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। और सिख धर्म के 4थे गुरु कौन थे, तो 4थे गुरु थे रामदास थे। इनके नाम में देखिए 4 अक्षर हैं भी, 4थे गुरु थे भी। देखिए 9वें जो थे औरंगजेब, जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर थे। इनकी हत्या औरंगजेब करवा दिया था क्योंकि इस्लाम धर्म को कबूल नहीं कर रहे थे। तो सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है भाई, ये देखिए टाइम बहुत मतलब क्या कहते हैं, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। वैसे हम पढ़ा थोड़ी रहे, रिवीजन करवा रहे हैं भाई, आप लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रेंस देना 2-4 दिन बाद, तो इसलिए आप लोगों को ये रिवीजन ही करना, इसलिए हम फास्ट चल रहे हैं। तो एक बार देख लीजिए, डूबते सूर्य का देश डुबाया कौन था, ब्रिटेन भारत को, भाई ब्रिटेन डुबाया था। तो डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, उगते सूर्य का देश सुबह में उठ के जापान खा लेते हैं, जापान वाले, जब सूर्य उगता है। तो उगते सूर्य का देश जापान, डूबते का ब्रिटेन, अर्धरात्रि के सूर्य का देश जिसके नाम के ऊपर आधारा लगा हुआ है, कौन, नॉर्वे। और हमारे संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु घटा करके 21 से 18 की गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन। संविधान का भाग 4 का अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य लाया कहाँ से गया था, अगर सर में रूसी पड़ जाए तो हमारा मूल कर्तव्य क्या होगा, उसे निकालना। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लाया गया था, रूस से लाया गया। संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां कब हुआ था, 426 यानी 1976 में हुआ था। आगे, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया संविधान में से, जो कि संपत्ति का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। मूल अधिकार में अक्षर कितने हैं, 6 अक्षर है, 6 मूल अधिकार हैं भी। इससे संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, पहले कितने मूल अधिकार थे, 7, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, कितने हो गए, 6। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था, तो कब हटाया गया था, 44वां 448 होता भी है, 44वां 1978 में। कहाँ रखा गया, 300 का में रखा गया। मूल अधिकार किस देश से लाके जोड़ा गया था, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, अमेरिका से लाके जोड़ा गया था। आगे, खालसा पंथ कौन सा हीरो ऐसा है जो विलन की खाल उधेड़ लेता है, तो गोविंदा है। यानी खालसा पंथ की स्थापना कौन, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। इनके नाम में 5 अक्षर भी है। और कौन से सिख धर्म के ऐसे गुरु थे जिनकी हत्या करवा दी गई थी या की गई थी, तो हत्या 9वें थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर था। इनकी हत्या औरंगजेब करवा दिए थे क्योंकि इस्लाम धर्म को कबूल नहीं कर रहे थे। 4थे गुरु कौन थे, गुरु रामदास थे। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अक्सर यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाता है, यहाँ से दिवस से आप अगर जितने भी पेपर आज तक बीएड एंट्रेंस के हुई आप उठा के देख लीजिए, दिवस से एक सवाल अक्सर पूछ लिया गया है। विटामिन से भी एक सवाल प्रथम प्रश्न पत्र में पूछ लिया गया है। तो आइए देखते हैं हम जल्दी स्टडी विद मैंग में। देखिए
देखिए भाई, अगर अगर टीचिंग या फिर ट्रिक अगर अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक कर दिया करिए और जो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या तारीख को है? 8 मार्च को। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। विश्व एड्स दिवस कितने तारीख को है? 1 दिसंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म पर, जो जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अगर पूछ लिया जाए विश्व शिक्षक दिवस तो कितने तारीख को? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस जितने लिखे गए हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार बीएड एंट्रेंस के लिए। और इन सब पे ट्रिक भी हमारे पास, ऐसा नहीं, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। एक एक महीने का हम पढ़ाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके एक एक महीने का पढ़ाएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे, पूरा महीना याद करवा देंगे कि जनवरी में कितने दिवस हैं। लेकिन अब यहाँ पूरा बताया नहीं जा सकता भाई, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, एग्जाम भी नज़दीक आ गया, बस मेन देख लीजिए। अब यहाँ ये देखिए, विटामिन की खोज कौन किया था? फंक किए थे, 1911 में किए थे। फंक 1911 में विटामिन की खोज किए थे। देखिए विटामिन ABCDE के, देखिए बी के भी कई प्रकार, लेकिन यहाँ हम लोग महत्वपूर्ण जो है एग्जाम की दृष्टि से हम उन्हें ही पढ़ रहे हैं। बाकी ABCDE के भी कई लोग खोज करते थे, लेकिन फंक स्पेशली थे, सबसे पहले इन्होंने पता लगाया था। तो फंक क्या 1911 में विटामिन की खोज ये किए थे। देखिए ए रेटिनाल, ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनाल है। इससे प्रभावित अंग या फिर कहिए कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग, ई से बांझपन या फिर कहिए प्रजनन शक्ति का या जनन शक्ति का कम होना, के से रक्त घटक का न बनना। बी का वैज्ञानिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन। सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड। डी का कैल्सीफेरॉल। ई का टोकोफेरॉल। के का फिलोक्विनोन है। आगे देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? ADE, K है। जल में BC यानी बस है। देखिए जल यानी कि जल, अगर पानी कितना भी भरा रहे तो हम बस लेके जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए BC मतलब बस। जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? बस, यानी B और C है। इसके खोजकर्ता कौन थे? फंग थे। तो देखिए जो विटामिन की भी हमारे पास ट्रिक है। जैसे देखिए क्या है, रथ पर टाफी करके बहुत से ट्रिक हैं, लेकिन अब टाइम भी नहीं है भाई, और आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए से ट्रिक देख ही लेते हैं। ट्रिक क्या है? रथ पर एक टाफी, रथ पर एक टाफी, ये इनके वैज्ञानिक नाम की ट्रिक है। वीडियो लंबा हो जाएगा। रा से रेटिनाल, था से थायमीन। रथ पर देखिए पर लिखा गया एक्स्ट्रा है, पर एक्स्ट्रा है, या फिर पर हटा दीजिए, रथ एक टाफी ऐसे कर दीजिए, रथ एक टाफी। ए से एस्कार्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फिलोक्विनोन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्रम से, जो इनका रासायनिक नाम उनको आप क्रम से भी याद कर सकते हैं। रा से रेटिनाल, था से थायमीन, ए से एस्कार्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फिलोक्विनोन। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का, ये डी का, ABCD, E का है, और ये के का। ऐसे क्रमशः आप ट्रिक भी लिख सकते हैं। रथ एक टाफी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए भाई आगे देखते हैं। देखिए लिखा गया सूर्य ग्रहण, ये भी सवाल पूछा गया 2018 में बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया। जितने भी सवाल लिखे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी हो गए, जैसे सूर्य ग्रहण है तो हो सकता है ये ना पूछा गया, हमें शौक लगता है सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताई गई हैं, हो सकता है सवाल इसमें से आपको मिल भी जाए। तो देखिए सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो पूछा जाता है सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आता है, पृथ्वी बीच में आता है, सूर्य बीच में आता है। तो आपको पता होगा जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है, हम लोग पृथ्वी पे इसे ऊपर कुछ सूर्य रहता है ऊपर, तो देखते हैं कि ऐसे करके बीच में कुछ आ जाता है, यानी ऐसे करके ऊपर सूर्य है, हम लोग पृथ्वी पे बीच में ऐसे करके कुछ आ जाता है और सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं आता, कटा हुआ या फिर अंधेरा दिखाई देता है। इसका मतलब बीच में कुछ आता है, यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ आता है। तो क्या आता है भाई? चंद्रमा ही आएगा। तो पूछा है सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन आता है? चंद्रमा आता है। तो चंद्र ग्रहण के समय कौन आएगा?
पृथ्वी आती है, सूर्य कभी बीच में नहीं आता। याद रखिए सूर्य कभी बीच में नहीं आता है। जब चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी आएगी, जब सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा आएगा। एक वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं? 7। एक वर्ष में कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? 3, यानी इतने हो सकते हैं। आगे देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो कब, अमावस्या को या पूर्णिमा को? तो ये बताइए, जब हम दिन की शुरुआत कब करते हैं, यानी हमारे दिन हो गया, सुबह हो गई, कब करते हैं? सूर्य निकलता है, हाँ भैया सुबह हो गई, अब जो है अपना साफ काम धंधा हम लोग शुरू करते हैं, काम धंधा शुरू करेंगे जब सूर्य निकलता है। तो यानी कि सुबह की शुरुआत कब करते हैं? जब सूर्य निकलता है। और हमारे वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा है? छोटा आ है या आ है। तो देखिए यहाँ कब करते हैं हम, वर्णमाला की शुरुआत छोटा आ से करते हैं। और दिन की शुरुआत कब करते हैं? जब सूर्य निकलता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। यहाँ से भी देखिए एक सवाल पूछा गया है, देखिए वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। तो लिख लीजिएगा, ऋग्वेद पूछा, यही पूछा गया था सवाल, ही 2018 बीएड एंट्रेंस में पूछा गया, हो सकता है इसमें सबकी बार पूछ ले। तो देखिए ऋग्वेद ये क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। या फिर पूछा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। संगीत से संबंधित है, संगीत का बाइबल किसे कहा गया? संगीत का बाइबल तो कहा गया है दूसरी चीज को, यहाँ वैसा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन सा से संगीत और सा से सामवेद, यानी संगीत, यानी कि संगीतों वाला वेद किसे कहा गया है? तो सामवेद को कहा गया है। सा से सामवेद, सा से संगीत। देखिए अथर्ववेद को कब जोड़ा गया है? बाद में जोड़ा गया है, बाद में अथर्ववेद को जोड़ा गया है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता कौन कहा था? गांधी जी को बापू कौन कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गांधी जी को महात्मा कौन कहा है? सुभाष चंद्र बोस कहें, रविन्द्रनाथ टैगोर कहें, सरोजिनी नायडू कहें, लोग कंफ्यूज रहते हैं। देख लीजिए आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ऐसे लिखा जाएगा सुभाष, है ना, ऐसे लिखा जाएगा सुभाष, और ऐसे लिखा जाएगा सरोजिनी नायडू, ऐसे लिखा जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए कन्फ्यूज मत हो जाइए। देखिए खट्टी सा यहाँ है, मूर्धन सा कहते हैं, खट्टी सा यहाँ है, खट्टी सा यहाँ है। तो राष्ट्रपिता कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस कहे थे। खट्टी सा यहाँ, खट्टी सा मूर्धन सा कहते हैं, खट्टी सा यहाँ है, खट्टी सा यहाँ है। तो राष्ट्रपिता गांधी जी को कौन कहा था? खट्टी सा, यानी सुभाष चंद्र बोस। बापू कौन कहे थे? सरोजिनी नायडू, यानी बापू, सरोजिनी नायडू क्या है? महिला है। लड़कियाँ अक्सर पिताजी को बापू कहते हैं, ठीक है, अक्सर कहते हैं याद करने के लिए। तो बापू कौन कहा था? सरोजिनी नायडू कही थी। महात्मा कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर कहे थे। आगे देखिए, महामहिम रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? यानी मौके पर जो रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, चौथे हैं। या फिर नीचे लिखा गया है महामहिम वेंकैया नायडू जी किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो देखिए रामनाथ कोविंद जी किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? आप ऐसे लिख दीजिए रामनाथ, केवल इतना लिखिए, और यहाँ वेंकैया नायडू जी का नाम लिख दीजिए वेंकैया, यही लिख दीजिए। अब देखिए रामनाथ में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, यानी रामनाथ में 4 अक्षर है, और वेंकैया में 1 2 3, इसमें कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। तो रामनाथ कोविंद चौथे हैं, 14वें हैं। वेंकैया नायडू चौथे हैं, 13वें हैं। यानी रामनाथ में 4 अक्षर तो 14वें हैं, वेंकैया नायडू वेंकैया में 3 अक्षर तो 13वें हैं। यानी रामनाथ कोविंद जी चौथे राष्ट्रपति हैं, 14वें। वेंकैया नायडू चौथे उपराष्ट्रपति हैं, 13वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आगे दो 3 सवाल और देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 सितंबर 1885 को। कहाँ हुई थी इसकी पहली बैठक? मुंबई में। मुंबई में कहाँ हुई थी? गुरुकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। वैसे पूछा जा सकता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में हुई थी। या फिर इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। कौन थे? W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। कुल 72 लोग शामिल थे। 28 सितंबर 1885 को इसकी बैठक हुई थी। मयक मोहन रेखा कौन कौन देशों के बीच खींचा गया है? तो देखिए मयक में 2 अक्षर, चीन, मोहन में 3 अक्षर, तो कौन? भारत। रेड माने होता है खतरा। भारत को सबसे अधिक खतरा किस देश से? पाकिस्तान से प्लस भारत। यानी कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच खींची गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। रेड माने खतरा, यानी खतरे का प्रतीक लाल होता है, और खतरा सबसे अधिक किसको? भारत को। पाकिस्तान से। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखाएं खींची गई हैं। देखिए
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जितने सवाल बताए गए हैं, अगर आप बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम देने अगर जा रहे हैं तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और अभी हम 2 वीडियो और प्रोवाइड करेंगे, एक कल और एक परसों, यानी 2 वीडियो और करेंगे, उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो अगर अच्छा लगे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।